सदगुरु योगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी के चार तरह के प्रेमी, जिनमें के पहले हैं वो प्रेमी अपने आप को कहते हैं, पर होते नहीं, उसे संसार की चीजें ही बाबा जी से मांगते हैं और टीके रहते हैं कि 10 कामनाएं रख ली, 2 पूरी होगी तो ठीक है, 2 तो पूरी हुई, फिर 2 रख लो, फिर पूरी होगी, फिर रख लो, क्योंकि वो मांगते रहते हैं। एक के बाद उनकी एक कामना बनती रहती है, कुछ पूरी होती रहती है, कुछ नहीं पूरी होती है। तो वो इस कारण से वो चले जाते हैं कि ये मिला है मुझे यहाँ पे, चाहे फिर 10 चीजें नहीं मिली, 100 में से 2 चीजें, 6 मांगी थी, 1 मिलेगी, 5 नहीं मिली, या 3 मिलेगी, तो ठीक ही रहते हैं बाबा जी के साथ या गुरु के साथ, भगवान के साथ, क्योंकि उनको कामना से कामना, कामना से कामना, जैसे आग में घी डालो, पहले आग दबती है, फिर और ज्यादा बढ़ती है। इसलिए इस कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। ये मानव शरीर का अंत होता है, आगे से आगे कामना बढ़ती रहती है। जो पीछे मिल गया उसका शुक्राना, जब उसका ऋणी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन उन सब चीजों को नजरअंदाज करके ये नहीं मुझे मिल रहा या मुझे ये नहीं मिला, उस बात को पीछे भी सारी कृपाओं को वो डिनाई कर देता है, जिससे नाम अपराध लग जाता है उसको। और उल्टा ज्यादा वो समझ तो पाते नहीं सारी बात, तो बोलता है माता रानी या बाबा जी या गुरु या विष्णु भगवान या कृष्ण जी हमें ये सब नहीं दे रही चाहिए, ये मेरी प्रयास पूरी नहीं हुई। तो अब उसको ज्ञान नहीं, उसने प्रवचन नहीं सुना, कंसेप्ट क्लियर नहीं किए। तो खैर ये पहले तरह का प्रेमी है, जो जगदानंद पाने के लिए कुछ ना कुछ उसको मिलता रहता है, तो चलता रहता है। लेकिन ये वाला प्रेमी एंड में नास्तिक होता है, कभी भी हो सकता है। आप दर जाके धक्के खाता, फिर यहाँ नहीं मिला वहां चलो, वहां नहीं मिला वहां चलो, वहां नहीं मिला वहां चलो, तो फिर उल्टा और नाम अपराध था, यहाँ से नहीं दिया था मुझे, वहां से मिल गया, वहां नहीं मिला था, इन्होंने दे दिया। कृष्ण जी भोलेनाथ को जल जल डालो, भोलेनाथ है, खुश हो जाते हैं। कृष्ण जी का क्या है, तो मक्खन मछली चढ़ाओ, खुश हो जाएंगे। बाबा बाल ने रोट हलवा चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, ये खुश हो जाएंगे। तो ऐसी बातों में भोली भाली में वो बेचारा फंस जाता है, और किसी ने कह दिया यहाँ नहीं वहां जा, इनको नहीं उनको मान, ऐसा नहीं वैसा कर, ये ऐसे बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले, बड़ी जल्दी कृपा करने वाले, तो उल्टा दूसरे को दोष निकाल के जहाँ के इसकी पावर ज्यादा इसकी कम है, वो अपने आप में तो समझ नहीं पाता कि तेरे पे कृपा जब नहीं हो रही तो तेरे में जो कमी है उसको निकाल, गुरु के पास जा, ज्ञान प्राप्त कर। पर ये पहली तरह का प्रेमी है। दूसरी तरह का प्रेमी अपने बाबा जी से कि मुझे आपसे प्यार चाहिए, लेकिन जैसे महारत्नों ने कहा पुत्र चाहिए, लेकिन आप ही बन के आओ, उनके प्रति ही वो मांगते हैं साकार चीजें। जो भी अब करते हैं तो वो भक्ति की सब शर्तों को पूरा करते हैं, और अपनी भक्ति को पहला तो साधना ही भक्ति में मांगना शुरू हो गया, तो ये डामाडोल और भड़क जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। दूसरा सिद्ध भक्ति साधना को उसने सिद्ध कर लिया, और सिद्ध भक्ति से अब वो उनके प्रति मांग रहा है, मुझे पति चाहिए आप बनो, प्रीतम चाहिए आप बनो, पुत्र चाहिए आप बनो, दोस्त चाहिए आप बनो, भगवान चाहिए, गुरु चाहिए आप बनो, आप पूर्ण अवतारी हो। लेकिन उसकी जो चाहते हैं वो भक्ति से पहले उसने अपनी भक्ति को, उनकी शर्तों को पूरा कर लिया, एक सिद्ध स्टेज पे वो आ गया, अब वो मांग सकता है और उसको मिलेगा, क्योंकि उसने साधना भक्ति को सिद्ध कर लिया। और इसलिए वो जो चाहते रखेगा ईश्वर के लिए रखेगा, गुरु के लिए रखेगा, भगवान के लिए रखेगा, अपने आराध्य इष्ट देव के लिए रखेगा, तो वो अच्छी है पहले वालों से, क्योंकि वो गुरु के प्रति है। लेकिन उससे पहले उसने वो सिलेबस, जब वो सारी साधना को सिद्ध किया, जो उनमें कीर्तन भक्ति करो, श्रवण भक्ति करो, स्मरण करो, और तन मन धन से सेवा करो, सिमरन करो, धाम की गुरु प्यारी साध संगत की सेवा करो, तो साधना भक्ति, भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, यहाँ तक वो पहुंच जाता है, अपनी साधना को सिद्ध कर लेता है। लेकिन वो जो काम चाहते रखता है, पहले वाले को तो संसार की है, कुछ भी पाके वो अतृप्ति रहेगा, और दूसरा वाला भगवान से, भगवान को ही किसी बात से मांग रहा है। तीसरा वो दूसरे में वो भगवान से अब सिद्ध करके, साधना भक्ति में नहीं, वो सिद्ध भक्ति से संसार मांग रहा है कि मुझे बेटा हो जाए, मेरे पास बहुत दौलत आ जाए, मेरे को संसार में बहुत शोहरत मिल जाए, मैं फलाना मंत्री बन जाऊं टिकाना, तो उसकी भक्ति सिद्ध है।
तो उनके प्रति कुछ मांगेगा तब भी उसको भगवान को देना पड़ेगा, गुरु को। अगर वो संसार के प्रति कुछ मांगेगा वो भी देना पड़ेगा उसको। तो चौथा होता है जो कुछ नहीं मांगता, निष्काम प्रेमी होता है वो उसके लिए प्रेम, दर्शन, सेवा और कृपा, वो भी प्लस आपकी जब खुशी हो, आपका जब हुक्म जुड़ा हो तब मुझे ये सारी चीजें प्रदान कर देना। तो अब पहले से दूसरा अच्छा है, दूसरे में भी दो कैटेगरी है। पहले से दूसरे नंबर की दूसरी कैटेगरी कि वो संसार मांग ले पर उसने भक्ति तो सिद्ध की अपने, कम से कम तक उसको तरीका आ जाएगा संसार में रहने का कि घर परिवार संसारी जो चीजें मैं मांग रहा हूँ उसमें मुझे कोई मोह नहीं है। जब मैं इसमें अटैच होकर अपने आप को बर्बाद नहीं कर लूंगा, घर परिवार संसार में भी दौलत शोहरत में रह के भी मैं तरीके से चलूंगा, उनका उपयोग करूंगा, ठीक ठीक भगवान का शुक्र मनाऊंगा और अपने जीवन को सेवा सेवन भक्ति से सब पैसा आएगा तो दान कर दूंगा, गाड़ी आएगी तो संगत को इधर उधर ले जाऊंगा, अपने कामों के लिए भी इस्तेमाल करूंगा, अच्छे कामों के लिए भी। उसकी ऐसी सोच होती है संसारी चीजें। और तीसरा वाला भगवान से ही मांगता है। और चौथा वाला तो परम चरम सीमा का प्रेमी है, उसका प्रेमी तो भगवान हो जाएगा, उसका प्रेमी तो बाबा जी हो जाएंगे, उसका प्रेमी गुरु जी हो जाएंगे। क्योंकि प्रेम के सबसे ऊंचे स्तर पे चला गया, अब उल्ट हो जाएगा, भगत भगवान हो जाता है, भगवान भगत हो जाता है। तो वो उनके पीछे पीछे घूमता है उसका कि मेरे पास बैठ जा, 1 घंटा बैठ जा, आधा घंटा बैठ जा, मेरी बात सुन ले, मैं तुझसे कोई बात करनी है। तो क्यों? क्योंकि वो परम चरम सीमा तक पहुंच चुका है प्रेम की। और प्रेम अब उसको कोई नाम अपराध नहीं लगता, उसकी साधना नष्ट नहीं होती, उसकी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसकी शरणागति बढ़ती जा रही है। और जितनी शरणागति उसका प्रेम बढ़ता जा रहा है, उतना प्रेम उन्नी करीबी भगवान को, गुरु को उसको देनी पड़ेगी। इसलिए वो सबसे उच्च श्रेणी का प्रेमी हो जाता है, उसके प्रेमी भगवान और गुरु हो जाता है। उनके पीछे पीछे उनके साथ बैठने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए भगवान कहता है मैं अपने भक्तों की भक्ति करता हूँ। वो मुझसे जितनी वॉल्यूम में प्रेम करते हैं मुझे भी उनको, लेकिन वो नाम अपराध करते हैं, इतना कमाते नहीं है, उससे ज्यादा वो कमाते हैं। तो इसलिए ये तो उच्च श्रेणी का, इसको तो कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा, इसको तो बाबा जी गुरु जी इसके दीवाने हो जाएंगे, इनके पीछे पीछे रहेंगे। तो दूसरे नंबर वाले जो सकाम प्रेमी है, ये जब उसकी सकाम चाहते पूरी नहीं होंगी तो ये भड़क जाएगा, फिर से ये नाम अपराध से युक्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मुझे टाइम दो, मुझे मिल लो, मेरे पास बैठ लो, मेरी सुन लो। अब वो अपने भाव में, उनको जीव कल्याण करना है, उनको लाखों खानों से उनका अवतार दिया, उनके अंदर जो भाव है, उनके अंदर जो लहरें हैं, वो इंसान तो है नहीं, वो तो अवतार है, संत है, महात्मा, उनके तो अंदर करुणा है, दया है और कृपा है। तो जब हमारी साथ काम चाहते उनके प्रति पूरी नहीं होंगी तो फिर हम भी अपने मन बुद्धि ज्यादा चलानी शुरू कर देंगे। तो जो हमने कमाया भी था उसको भी हम गवा लेंगे और उल्टा और पीछे हम चले जाएंगे। हम समझ ही नहीं पाएंगे इस बात को कि हम जो सब काम जब उनसे रख रहे हैं, हमारी साधना अब सिद्ध हो चुकी है, तो हम उनको बोल रहे हैं अगर उन्होंने ऐसा कहा तो हमें वेट करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। और अगर हमने बोला हमें सेवा दो, हमारे पास बैठो, हमारी बात सुन लो, तो वो उससे ज्यादा जरूरी वो गुरु है, भगवान है, अवतार है। उनको क्या पता कितना ज्यादा कोई जीव पर काम फंसा हुआ जरूरी है, और वहाँ वो काम करना उस वक्त तक जरूरी है। जैसे कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल में, तो पहले इमरजेंसी केस आ गई, तुम अपने जुड़ चुके वहाँ हो, तुम्हारा ये काम बाद में भी हो सकता है, तुम अपनी व्यक्ति अरदास कर दो। अगर तुम इस बात से कहोगे कि हमें टाइम नहीं दिया, कभी हमारी नहीं सुनी, हमारे तो तुम्हें तुम क्या हो, तुम दूसरी से पहला कैटेगरी में जाओगे, धीरे धीरे उनसे दूरी पाओगे और एक दिन बिछोड़ा तुम्हारे किस्मत में ऑटोमेटिकली इस अवतार का, संत का, महात्मा का आ जाएगा। क्योंकि तुम्हारा तत्व ज्ञान क्लियर नहीं है। जो माँ का बच्चा नवजात शिशु होता है, माँ उसको दूध पिलाती है, जो बोतल से बाहर से पीने लग जाता है, उस बच्चे का भी फर्ज होता है कि माँ के धर्म कर्तव्य में, उसके भाई बहन के पालन पोषण में उसको हेल्प करे। तो जो इस तरह से होते हैं सब काम प्रेमी, उनको उनकी मोहब्बत, उनका टाइम, उनका प्यार, उनकी कृपा
मिलता रहता है। और जो अपनी कामयाबों के ना पूरा होने से मुंह बनाते हैं, तर्क करते हैं, बहस करते हैं, लड़ते नहीं, काल माया उनके अंदर प्रवेश कर चुकी है। अब उसको वो दूसरी से पहली कैटेगरी में लाएगी और पहली से उनसे दूर कर देगी। उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे उनके साथ बन गया। फिर वो सब कुछ गवा देंगे और खो देंगे, फिर संसार में जाएंगे, धक्के खाएंगे और मंजिल वही देगी, सुख शांति प्रेम आनंद प्रेम सेवा। वो संसार में कुछ भी पाके, पहले चक्र जूता पाके संसार से रहे थे, तंग थे, दुखी थे, तो फिर उल्टा और ज्यादा अपना नुकसान वो कर लेते हैं। तो वो कभी भी उनके प्रेमी नहीं बन पाते हैं। पहला वाला तो है ही, दूसरा वाला कोशिश की 50% तक चला गया, लेकिन तत्व ज्ञान ना करे उन्हें से वो बेचारा दूसरे से फिर पहले और पहले से फिर जीरो तक चला जाएगा। और तीसरा वाला हमेशा उनके साथ रहेगा, उनके करीब रहेगा, उनका प्रेम पाएगा।